करने वाले हैं। तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है कुछ लाइफ चेंजिंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कहानी सुनने का। Recording in progress. तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है कुछ कमाल की कहानियां सुनने का। ठीक है, बहुत सारी कमाल की कहानियां जिनकी लाइफ वाकई में ट्रांसफॉर्म हुई है 360 डिग्री। उसमें कई सारी चीजों का योगदान है। तो क्या पर्टिकुलर इश्यूज रहे और कैसे वो लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, ऐसी उन कमाल की कहानियों को सुनेंगे। तो लास्ट तक बने रहना सभी ने। ठीक है, बहुत सारी इंस्पिरेशन, बहुत सारा पॉजिटिव वाइब्रेशन और बहुत ही कमाल की शेयरिंग आपको मिलेगी। और हो सकता है कि उनकी कहानी आप या आपसे जुड़े हुए कुछ लोग रिलेट कर पाएं और आप उनकी लाइफ में कुछ बदलाव लाने में जरूर मदद कर पाए उनकी कहानी सुन के। तो एंड तक बने रहना सबने। और स्टार्ट करते हैं अरे आज के सेशन को। तो स्लाइड आपके बीच में ऑन कर लेता हूँ। संजय सर, स्लाइड नजर आ रही है सर? जी सर, यस, परफेक्ट, एकदम बढ़िया। चलिए, तो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरीज, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने अपनी लाइफ को फैट से फिट बनाया। ठीक है, जिन्होंने अनहैप्पी से अपनी लाइफ को हैप्पी बनाया और अनहेल्दी से इतना कमाल का हेल्दी बनाया कि उनकी एनर्जी ही आप लोग सुन के हैरान होंगे आज। ठीक है, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया हमारे कमाल के सिस्टम की वजह से, चैंपियंस वेलनेस एंड फिटनेस क्लब एंड वेस्टीज की वजह से। तो सबसे पहले हम लोग धन्यवाद देंगे चैंपियन वेलनेस एंड फिटनेस क्लब एंड टीम चैंपियन फाउंडर, हम सबके मेंटर पवन मलिक सर का, ये कमाल का सिस्टम हमारे लिए बनाने के लिए, जिसकी मदद से आज ये सारा चेंज हम लोगों की लाइफ में हो पा रहा है। ठीक है, एंड वेस्टीज की वजह से, तो गौतम बाली सर जो वेस्टीज के फाउंडर हैं, वेस्टीज ने एक कमाल का न्यूट्रिशन लोगों को दिया जिसकी वजह से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, और यही सिस्टम आने वाले समय में और लाखों लोगों की मदद करने वाला है हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने में। तो चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ में। और एक स्टूडेंट की कहानी जिन्होंने स्टूडेंट एज में, और इसमें मैं आज जो हम जितनी भी कहानियां सुनेंगे वो सब लोगों में जो भी प्रॉब्लम्स आई, मैं मानता हूं कि लोगों की गलती नहीं होती, क्योंकि चीजों का हमें अंदाजा नहीं होता, पता नहीं होता क्या रूटीन, क्या पैटर्न, क्या चीजें होनी चाहिए। और जब वो आइडिया होता है तब तक वो सेहत बिगड़ चुकी होती है। ठीक है, तो ऐसा ही इनके साथ में हुआ। भावना सैनी जी स्टूडेंट लाइफ में वेट बढ़ाया अपना। ठीक है, बोल तो सकते हैं कि बढ़ाया ही। ठीक है, लेकिन चाहे जाने अनजाने में बढ़ाया बढ़ाया, और उस बड़े वेट की वजह से और सारी इशू हो गए। और स्टूडेंट एज में जब वेट बढ़ता है तो आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, आप अपने आप को और दूसरे लोगों के बीच में अच्छा फील नहीं करते। ठीक है, और उस चैलेंज को फिर इन्होंने ओवरकम किया। ठीक है, इस वेलनेस फिटनेस क्लब में आके, और 80 किलो से अपने आप को 60 केजी का आज बनाया। ठीक है, तो इनकी कमाल की कहानी सुनते हैं। तो जी मैम, अनम्यूट करिए अपने आप को। हम स्वागत करते हैं भावना जी का। भावना जी, आपको आवाज आ रही है? सर आपको हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर? गुड मॉर्निंग जी। वीडियो आपका नजर नहीं आ रहा मैम, वीडियो ऑन कर सकते हैं? अच्छा, वो नहीं है आपका, बट आ नहीं रहा साउंड। सर तो मैम सर बताएं आप मैं कहाँ से आप हमारे बीच में कनेक्टेड हैं, और क्या क्या इश्यूज आपको हुए हेल्थ में, क्या क्या चैलेंजेस आपका है और आपने कैसे उनको ओवरकम किया, बताएं थोड़ा सा अपनी जर्नी आप। जी सर, मैं पापा चलने में, मतलब मैं ज्यादा दूर नहीं चल पाती, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में। आवाज बट जब मैं एक बार रिपीट करिएगा मैम, स्टार्ट से शुरू करिएगा एक बार।
भावना जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ, फिर से शुरू करिएगा, आपका नेटवर्क बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। बोलिए सर। जी जी जी। जी सर। मैं नजफगढ़ से हूँ। मेरा नाम भावना है। पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तब मेरा वेट 80 किलो था, मेरे पापा के बराबर। बट उस टाइम पे मुझे ज्यादा से ज्यादा थकावट ज्यादा होती थी और चलने में प्रॉब्लम होती थी, मतलब सांस लेने में सांस जल्दी फूल जाते थे। तो ये मुझे चैलेंज आते थे और काफी टाइम से मतलब मैं सोच रही थी कि भाई मैं मतलब दौड़ लगा हुआ करूँ, पर हो नहीं पा, डाइट मेरी होती थी। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, मैं हेल्थ के रिगार्डिंग भी आई थी और ज्यादा घूमने फिरने का बहुत शौक था। तो इसलिए मैं यहाँ आई और यहाँ पे मुझे नहीं लगता था कि भाई मैं वेट लॉस कर पाऊंगी, क्योंकि क्रेविंग मुझे सबसे ज्यादा बाहर का खाना खाती थी, मतलब पसंद है चिली पोटैटो मोमोज। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि हेल्थ के रिगार्डिंग मतलब वेट के ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी जो मैम है मिस आकर की मैम, उन्होंने रिजल्ट यहाँ से कि भाई वेट लॉस में उनका भी काफी उन्होंने वेट लॉस किया। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, देखे मैम को, मैम से इम्प्रेशन ली मैंने कि भाई मैम कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर मैंने अपना डाइट प्लान बनवाया मैम से। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया था कि भाई ऐसे ऐसे यूज करना है। और उसके बाद अब मेरा वेट 60 है। क्या बात और है, तो यहाँ 20 से किलो मैंने का आपने वैसलीन टोटल टी, टोटल फ्लैक्स वेट। ऑयल। जी जी, बताएं आप। अब मेरा वेट सर 60 है। तो टोटल 20 केजी आपने लूज अब किया मेरा वेट। 60 है। हाँ जी सर। क्या बात है, जोरदार तालियां बनती हैं आपके लिए, बहुत ही कमाल। 20 किलो अपने शरीर से कम कर लेना। तो 20 किलो कम करने के बाद आपको अब तो हल्का तो बहुत लग रहा होगा एकदम, एनर्जी लेवल्स। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ज्यादा active रहती हूँ और ज्यादा मुझे नींद आती है, मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ लेती हूँ। पहले मैं मेट्रो में जाती थी, मैं ज्यादा लिफ्ट का यूज करती थी, बट अब मैं सीढ़ियों का यूज करती हूँ और सांस, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अब सीढ़ियां चढ़ते फिर हुए कब सांस नहीं होती नहीं, फूलती है? क्योंकि वैसलीन कैप्सूल इतना बढ़िया है हमारा। हम्म। जी सर। और यहाँ से मैं वैसलीन टी, फ्लैक्स ऑयल और के लिए मैं वैसलीन कैप्सूल यूज करती हूँ। और हमारा फाइबर मतलब बहुत बेस्ट है, और शेक हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हेल्दी हैबिट्स आपके डेवलप हो गए हैं, जो खराब, जो खाने पीने की अनहेल्दी हैबिट्स थी, अब वो जा चुकी है आपकी लाइफ से, करेक्ट? जी हाँ जी जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। पहले चाय में बहुत पीती थी, तब मेरी चाय भी छूट गया। मैं वैसलीन। तो कंप्लीट हेल्थ पे आपने स्विच कर लिया एकदम, लाइफ है ना कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हुई है। जी 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 सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे लोगों को हेल्थ के लिए, जो आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करी? यही कि अपने आप को फिट रखो, मॉर्निंग क्लब में आओ, और अपने आप को फिट रखोगे तो एनर्जी रहेगी और काम में भी मन लगेगा आपका। मॉर्निंग तो है सर सब आपकी लाइफ कुछ में? है। मॉर्निंग क्लब का पहले तो स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम होती थी उठने में, बट अब मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि अपनी हेल्थ के लिए, अगर मेरी हेल्थ अच्छी होगी तो मैं आगे काम कर पाऊंगी और लोगों को फिट कर पाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको लगता है कि अब आप कभी वापस 80 किलो पे और जाएंगे? काफी कुछ सीखने को भी मिलता है सर इस बार। अब कभी 80 किलो पे आप वापस जा पाएंगे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, अब तो बिल्कुल नहीं जाना। तो कॉन्फिडेंस आ गया है ना? जी जी बिल्कुल चलिए सर। मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अपनी कमाल की कहानी हमारे बीच में शेयर करने के लिए। एक बार भावना जी के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। ठीक है, स्टूडेंट एज में जब हैबिट्स खराब होती हैं तो बाय डिफॉल्ट वो चीजें बदल जाती हैं। और इतना कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन, 20 किलो अपने बॉडी से टोटल गायब कर दिया इन्होंने, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ में। एक और कमाल की कहानी हमारा इंतजार कर रही है। वो कहानी है बहुत ही कमाल की। ठीक है, ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर
से हमारे बीच में कनेक्टेड हैं, ठीक है। आयशा मैम, जिनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, ठीक है। बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस आए उनको अपनी लाइफ में, ठीक है। फैमिली चैलेंजेस आए और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज डेवलप हुए बॉडी में, डिप्रेशन में गई वो, पैनिक अटैक्स उनको आए। फिर जाहिर सी बात है, जब आप एक खराब मेंटल स्टेट में होते हैं तो फिर आपकी हैबिट्स भी खराब हो जाती हैं, तो खाने पीने की हैबिट्स बदली और उसकी वजह से ओबिसिटी लाइफ में आया, ठीक है। बड़े सारे इश्यूज, तो उनकी कहानी, और आज ये कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन उनका है। उन्होंने भी करीब करीब 20 किलो से ज्यादा अपनी बॉडी से टोटल वेट कम किया है। तो सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं से, ठीक है। तो आयशा मैम, आपका आवाज आ रही है? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। Good morning, leaders. Good morning, champions. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आयशा लतीफ है, मैं 20 साल की हूँ और श्रीनगर कश्मीर से हूँ। आज आप यहाँ मुझे हंसते मुस्कुराते कॉन्फिडेंट देख रहे हो, लेकिन अगर हम 3-3.5 महीने पहले चले जाए तो मैं एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी थी। सच बोलूं तो सिर्फ डिफरेंट पर्सनालिटी नहीं, मेरी जिंदगी, मेरी सोच और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ अलग था। उस वक्त मेरा वेट 107 किलो का था और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये मेरे लिए एक बोझ था, एक दर्द जो मुझे हर दिन अंदर से तोड़ता था। मैं 107 किलो की थी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वेट की नहीं थी, प्रॉब्लम थी थकान की, प्रॉब्लम थी खुद से नाराजगी की, प्रॉब्लम थी कि मैं शीशे के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। प्रॉब्लम बस इतनी नहीं थी, आप लोगों ने अभी देखा फैटी लिवर था, हार्मोनल इम्बैलेंस था। इसके साथ साथ जो मेरी मेजर प्रॉब्लम थी वो थी मेरी मेंटल हेल्थ। तो मेरी मेंटल हेल्थ, मेरा डिप्रेशन इसीलिए ट्रिगर हुआ क्योंकि 4 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मैंने अपनी लाइफ के 5 साल यानी कि अपना चाइल्डहुड बहुत अच्छा देखा, सबसे बेस्ट देखा। मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला, लेकिन मैं 5 साल की हुई तो उसके बाद मेरे पापा को चोट लगी, उनका स्पाइनल कॉर्ड कट हो गया। उसके बाद वो 13 साल बेड रिडन थे, नहीं उठ पाए। फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ का एक पिलर जो है वो चला गया और मेरे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मैंने लाइफ का सबसे गंदा फेज देखा। मैंने सब कुछ छूटते हुए देखा, सब कुछ जाते हुए देखा। मेरी मेंटल हेल्थ वो भी खराब हो गई, फिजिकल हेल्थ खराब हो गई क्योंकि मेरा वेट हर दिन बढ़ते चला जा रहा था, जिसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर पा रही थी। उसके दौरान मैंने ये देखा कि जब एक लड़की खासकर अपने पापा को खो देती है तो उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है, लोगों की बातें भी सुनी। फिर उसकी वजह से ज्यादा मेरा डिप्रेशन ट्रिगर हो गया, तो मैं दिन में 8 से 9 गोलियां लेती थी डिप्रेशन की। और मैंने शायद सुसाइड कमिट करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। उसने मेरे वॉशरूम का मैं शायद अपनी नस काटने वाली थी, तो उसने दरवाजा खटखटा के बोला, नहीं मेरे पास अब कोई नहीं है, पापा थे वो चले गए, प्लीज बाहर आ जाओ। तो फिर मैं वहां से बाहर आ गई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन की मेडिसिन लेती थी, दिन में 8 से 9 गोलियां। उसके बाद जब मेरा पैनिक अटैक ज्यादा ट्रिगर करता तो पेट्रिल ले लेती थी। फिर मुझे मेरी नेबर है लीना मैम, जो कि वेस्टीज में गोल्ड डायरेक्टर है, उनसे पता चला वेस्टीज के बारे में। जब उन्होंने बोला तो मैंने खासा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं हर जगह ट्राई कर चुकी थी। मैं जिम भी जाती थी, मैंने कई कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी ट्राई किए थे, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। लेकिन फिर लीना मैम का फॉलो अप बहुत कड़ा था, मुझे कॉल करते गए। फिर मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा देख लेते एक बार फिर से। फिर जब मैं वहां गई तो वहां मैं मिली आसिया मैम से। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ लीना मैम की, जिन्होंने मुझे बताया आसिया मैम के बारे में। तो आसिया मैम एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने मुझे एक कंप्लीट रीबर्थ दिया। तो सिर्फ जन्म देने वाली माँ नहीं होती, मेरे लिए आशा मैम मेरी दूसरी मम्मा है, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी का एक कंप्लीट टर्न लिया। तो जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझे कहा कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता, हेल्थ का मतलब है एक होलिस्टिक अप्रोच, जहाँ पे आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल हेल्थ सब कुछ हो। तो फिर मैम ने मुझे पहली मीट में कहा कि एंजाइटी डिप्रेशन कुछ नहीं होता। उन्होंने मुझे इतना काउंसिल किया,
कि उनकी हेल्प की वजह से मैंने आज अपने 20 किलो कम किए हैं। और मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा फ्रिज, उससे मेरा कंप्लीट रिलेशन खत्म हो गया है। और मैं काफ़ी फूडी टाइप की इंसान थी, मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी। मैं कंट्रोल तो करती थी, ऊपर जिम चली जाती थी, नीचे मोमोज खा लेती थी। और इतना ही नहीं, मैंने उसके साथ-साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन डिसिप्लिन कभी नहीं आया। डिसिप्लिन मेंटेन करने में मुझे बहुत मुश्किल आती थी। लेकिन जब से मैं मैम से मिली हूँ, मैम का इतना कड़ा ये है मुझ पे कि परसों मैंने मॉर्निंग का क्लब मिस किया था, तो मैम ने मुझे रात के 12 बजे एक्सरसाइज करवाई, जिसमें मेरी पनिशमेंट थी 50 स्क्वाट्स। क्या बात। और मैं ये बोलूँगी कि वहाँ वेस्टीज एक सिस्टम है जो टूटे हुए लोगों को जोड़ता है। तो मुझे हमेशा से था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपनी मम्मा के लिए कुछ करना है। तो फिर धीरे-धीरे मुझे आसिया मैम, रियाज सर, उनकी गाइडेंस से मुझे पता चली कि वेस्टीज में हम अपना बिज़नेस भी डेवलप कर सकते हैं। बहुत तो बढ़िया। मैम और सर की सपोर्ट की वजह से, और मेरी अपलाइन जो मीना मैम है, उनकी सपोर्ट की वजह से मैं एक ब्रोंज डायरेक्टर हूँ। लेकिन सिर्फ ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये प्रूफ है कि अगर सिस्टम फॉलो किया जाए तो बैकग्राउंड, पास्ट और स्ट्रगल्स बेटर नहीं करते। बिल्कुल सही बात। बहुत जोरदार तालियां बनती हैं मैम आपके लिए, इतनी कमाल की आपकी स्टोरी है, ठीक है, वाकई में इंस्पायरिंग। सही में जोरदार तालियां बनती हैं। सर मैं बोलना जी, चाहूँ, बताएं। टाइम ले रही हूँ, लेकिन बस 1 मिनट, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो आसिया मैम मुझसे बोले कि मैं कश्मीर की फर्स्ट यूथ आइकन होंगी और वो मुझे बना के रहेगी। तो मैं आज सबके सामने उनसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी मेहनत करूँगी ताकि मैं उनको प्राउड फील कर पाऊँ। तो मैं एट लास्ट यही बोलूँगी कि अगर वेस्टीज चैंपियंस मुझे खड़ा कर सकता है, तो ये किसी को भी खड़ा कर सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू पवन सर। बिल्कुल मैम, 100%। और आज अभी आप 85 86 केजी पे मेंटेन है? यस सर, अभी मैं 85 पे हूँ। अभी और तो गोल आपका और आगे जाने का होगा। और आगे अभी जर्नी चल ही रही है मेरी। और सर मैंने पूरी वेस्लिम रेंज ली है, और जिसके साथ साथ मैंने कुछ डिटॉक्स के प्रोडक्ट्स लिए, ज्ञानोडर्मा, क्लीन और सीबकथॉर्न भी लिया, और शतावरी मैक्स, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस था, मेरे पीरियड्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे सर, और बहुत ज़्यादा पेन भी रहता था, जो कि मैं परसों आसिया मैम को बोल रही थी कि आज ऐसा फर्स्ट टाइम है कि मैंने अपने पीरियड्स में मेडिसिन नहीं ली। मैं वरना एक स्ट्रिप लेती थी मेडिसिन का। तो ये कमाल है हमारे बेस्ट न्यूट्रिशन का। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल मैम, 100%। और जो 9 दवाइयां आप लेती थी वो भी सारी छूट चुकी हैं, तो आज दवाई मुक्त जीवन कंप्लीटली आपका आ जाए। यस सर, बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ है मेरी, और मैं आगे भी प्रमोट करती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत ही कमाल की आपकी स्टोरी। एक बार अगेन तालियां बनते हैं आयशा मैम के लिए। देखिए कितनी सारी चीजें हम इनकी स्टोरी से ले सकते हैं। इतना पेन चल रहा था लाइफ में, लेकिन अब ये वरदान ही है कि ये न्यूट्रिशन इनको मिला और इनके अच्छे कोच मिला, आयशा मैम मिले, और फिर डिसिप्लिन के साथ में चीजों को फॉलो किया गया। और कोच का भी स्ट्रिक्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन, कोच एंड कम्युनिटी, ये तीनों की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आती है, ठीक है, जो कि निकल के आई। और वेस्लिम रेंज, मैम ने बताया कि वेस्लिम रेंज को फॉलो से ही ये कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आया। तो थैंक यू सो मच आपका। अब चलते हैं एक और अगली कमाल की कहानी की तरफ। तो अगली कहानी हमारे बीच में अंजलि मैम की, जिनको भी वेट से रिलेटेड इश्यूज एंड हार्मोनल डिसऑर्डर हुए, ठीक है, और आम लाइफ में कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता, लेकिन न्यूट्रिशन की वजह से वो कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन निकल आएगी, ठीक है। ये फोटो शायद फ्लिप हो गया है, ठीक है, तो ये बिफोर और आफ्टर को आप आफ्टर एंड बिफोर में देखेंगे तो ये आपको क्लीन नजर आएगा, ठीक है। 78 केजी से आज 55 केजी की ट्रांसफॉर्मेशन ली अंजलि मैम ने। तो अंजलि मैम, आवाज आ रही है आपको? जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग जी। अपनी कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी जी बताएं सर, आप। बिल्कुल, सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। अभी जैसे सर मैम को मैं सुन रही थी, तो मैं अपने आप को रिलेट कर पा रही थी कि मैं भी पहले बिल्कुल स्लिम थी, लेकिन मैंने जब 10th क्लास पास आउट किया, तो 10th के बाद मुझे पीरियड्स से प्रॉब्लम होती थी सर, मतलब इतना पेन होता था मुझे कि फिर वॉमिट होती थी। वॉमिट के बाद भी मतलब जब तक मैं एडमिट नहीं होती थी हॉस्पिटल में, तब तक मेरा पेन बंद नहीं होता था, ना तो पेन बंद होना, ना वॉमिट बंद होना।
तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अब लेडीज को पीरियड की प्रॉब्लम हर मंथ की है, तो हर मंथ मेरे 10 दिन हॉस्पिटल में फिक्स थे। तो जब भी मैं जाती तो ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स मुझे जानने लग गए थे। या मैं यूपी इटावा से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ के जितने भी इटावा, आगरा जो भी डॉक्टर्स थे, मेरे पापा जी ने कोई भी नहीं छोड़ा था। लास्ट में सब यही बोलते थे, वकील साहब अब बेटी की शादी कर दो, ठीक हो जाएगी बेटी, बच्चे हो जाएंगे, ठीक हो जाएगी, शादी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन सर मेरे पापा का ये था कि नहीं, जब तक ठीक नहीं, अभी मैं तो करवा रहा हूँ इलाज, लेकिन एक फादर थे ना, तो उनका पेन कोई समझ नहीं सकता कि पता नहीं बेटी को किसी ने इलाज करवाया नहीं करवाया। तो कोई भी मेरे हाथों की सर एक भी नस बची हुई नहीं है जिसमें ड्रिप ना लगी हो। लास्ट बस ये ऑप्शन था कि पैर में ड्रिप लगानी है, क्योंकि मतलब आप 10th क्लास से लेके 11th 12th बीए 3 साल, फिर एमए 2 साल, लॉ की 2 साल, मतलब कंटिन्यू अगर देखा जाए तो मैं 9-10 साल पूरा मेडिसिन पे ही थी। इतनी मैंने टैबलेट्स खाई थी कि अल्सर हो गया था, मतलब एक बीमारी खत्म नहीं होती थी तो दूसरी हो जाती थी। टैबलेट हाई डोज की दी जाती थी। फिर शादी हुई, लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि आप ना बस एक पेरिनॉर्म इंजेक्शन आता है, यही सोल्यूशन है, बस इसको लगवा दो। तो वो लगता था सर, मैं 2 घंटे बेहोश रहती थी, मुझे बिल्कुल होश नहीं रहता था। फिर बेटा हुआ तो ये था कि चलो बच्चे हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटा सजेरियन था, बेटे के बाद भी वही कंडीशन थी, इंजेक्शन मुझे लेना पड़ता था। हस्बैंड भी परेशान थे, मतलब ये बोलूंगी सर कि पापा ने बहुत पैसा लगाया इलाज में, हस्बैंड को बर्बाद किया मैंने, क्योंकि आधे से ज्यादा सैलरी उनकी मेरे इलाज में ही जाती थी। वो ऑफिस से आते थे, मैं बहुत मतलब कोर्ट भी जाती थी, मैं वो ऑफिस से आते थे, मैं कोर्ट से आती थी। तो हमारी सर मतलब इतना था कि अगर उन्होंने कुछ भी बोल दिया तो मैं चिढ़ जाती थी। वेट पहले कम था, फिर धीरे धीरे वेट भी बढ़ने लग गया, कब कब वेट बढ़ गया, दोनों बच्चे सजेरियन है, नहीं पता चला, कभी अपने आप को मोटा महसूस ही नहीं किया। बस क्योंकि वो ड्रिप, वो इंजेक्शन, वो टैबलेट्स खाते खाते पूरा फैटी हो गई थी, 78 पे पहुंची। लेकिन थैंक्स करूंगी इस कम्युनिटी को, न्यूट्रिशन को। फिर एक फ्रेंड के जरिए पता चला मुझे, क्योंकि मुझे पीरियड्स के टाइम जो वो इंजेक्शन लग रहे थे उसकी वजह से था, क्या था नहीं पता सर, इतनी मेडिसिन मैंने ली थी कि मुझे क्लॉट्स आने लग गए थे, बहुत मोटे मोटे। मतलब पीरियड जब मुझे होता था, मेरे 2 दिन ऐसे निकलते थे कि मैं रात में सो भी नहीं पाती थी, कि करवट भी लूंगी तो पीस आ जाएगा, ये कंडीशन थी मेरी। अगर कहीं बैठी हूँ और खड़ी हो रही हूँ तो उस पेन के साथ होती थी कि खड़ी होंगी तो पीस आएगा। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि कैंसर के सिम्टम हो, पर रसौली तो है। तो डर भी लगा सर कि कैंसर, तो मतलब एक वो भी डर भी था अंदर। वेट तो था ही, पर वेट का तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं फैटी हूँ। फिर मुझे पता चला मेरे कोच पुष्कर सर के द्वारा, तो एक जगह आए हुए थे सर, तो वहां पे मेरी फ्रेंड बोली एक बार चल देखते हैं। तो वो बोल रहे थे कि मतलब इन न्यूट्रिशन, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था न्यूट्रिशन होता क्या है। जब पता चला तो फिर मैंने कहा चलो एक बार लेके देखती हूँ, ऑपरेशन तो लास्ट है ही। तो मैंने सर फ्लैक्स और शतावरी ली, तो उससे रिजल्ट मुझे विद इन 1 मंथ में ये आया कि मेरे जो पेन हो रहा था, मतलब जिस पेन को मैं 10th क्लास से लेके पूरा कंटिन्यू, शादी 2 बच्चे, वो मेरा पेन खत्म नहीं हुआ था। मैं ये बोल सकती हूँ कि 10 से 15 साल वो सर मेरा पेन खत्म हुआ, मेरे पेन नहीं हुआ। मैं इतनी खुश हुई, मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, तुरंत हस्बैंड को फोन किया, मैं कहा आज इस बार मेरे पेन नहीं हुआ। मैं मतलब इतनी खुश थी सर कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि उस पेन को मैं बहुत ज्यादा मतलब झेल रही थी। उसके बाद फिर जो क्लॉट्स भी थे वो बहुत कम हो गए, क्लॉट्स मतलब 3 महीने में मैं बोलूंगी कि मेरी क्लॉट्स बिल्कुल खत्म हो गए, अब मेरे कोई क्लॉट्स नहीं है। उसके बाद थैंक्स करूंगी इस टीम चैंपियन का, इस कम्युनिटी का, फिर पता चला मैं मोटी भी हूँ। मैं तो समझ ही नहीं रही थी कि मैं मोटी हूँ। फिर मतलब ठीक है, वैसलीन टी ले रही थी, बट मैंने सारे प्रोडक्ट नहीं लिए थे। तो जब जिम कॉर्बेट GMW में गई थी तो उस बार सर ने टोका कि मैम वेट कम करो, तो फिर थोड़ा लगा कि नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि कभी मैं पतली हो सकती हूँ, नहीं सोचा था। एक टाइम जब था जब पापा बोलते थे कि मेरी बेटी मोटी नहीं होती, सभी बोलते थे वकील साहब आपकी बेटी ठीक है, अब ठीक है आपकी बेटी, अब इतनी मोटी हो गई थी कि मतलब पापा प्यार से बोलते थे मेरा छोटा हाथी है ये। फिर वजन कम किया सर, इस क्लब में आई जब से, ये मॉर्निंग जो क्लब चला, मॉर्निंग क्लब से सर मतलब मुझे खुद नहीं पता चला कि 3 महीने में मेरा कब 22 किलो वजन चला गया, मुझे नहीं पता चला सर। 3 महीने में 22 केजी वजन? जी सर, 3 महीने, क्योंकि मैं मॉर्निंग की क्लास लेती थी और वो मेरे लिए मतलब जब स्टार्ट हुई थी
तो मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी कभी। मैं मतलब इंदु मैम है, आप लोग जानते हो, मैं उनसे यही बोली थी मैं कैसे करूंगी, मैं सुबह की क्लास कैसे करूंगी यार, बच्चे भी जाएंगे मैं कैसे। लेकिन जब उस सिस्टम में आप आते हो तो सारी चीजें होने लग जाती है। फिर मैंने सर न्यूट्रिशन लिया पूरा, 2 टाइम करती थी मैं, सुबह भी करती थी और फिर मैं शाम को भी करती थी एक्सरसाइज। तो मेरा सर 3 महीने, मतलब 3 महीने 45 दिन ही लगा होगा, उसी में सर मेरा पूरा 22 किलो वजन गया। 78 से मैं 56 पे आ गई हूँ। बिल्कुल फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फैमिली बिल्कुल फिट है। जब मैं कोर्स जाती थी तो सिर्फ एक वर्क करती थी, उसमें भी कभी हस्बैंड से ठीक से बात नहीं करती थी। आज मैं पूरे दिन काम कर रही हूँ, लोगों को फिट भी रख रही हूँ और हमेशा खुश रहती हूँ। कोई चैलेंज नहीं है। 3 साल से कोई रुपया नहीं गया है और मेरी तो सारी मेडिसिन बंद हो गई है। मैं तो अब एक भी मतलब एक पेन किलर भी नहीं खाती हूँ। क्या बात तो है। ये जोरदार तालियां बनते हैं अंजलि मैम के लिए, इतनी कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। तो डॉक्टर फ्री एंड मेडिसिन फ्री एंड डिजीज फ्री लाइफ आज आपकी कंप्लीटली हो चुकी है। ठीक है। ये सर इसी सिस्टम की वजह से और न्यूट्रिशन की वजह से है। और सबसे ज्यादा जो है वो है मॉर्निंग क्लब, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी ना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। मुझे भी नॉलेज नहीं थी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एक्सरसाइज पता था बट लाइटली ले रहे थे हम। तो बिल्कुल। मॉर्निंग क्लब बहुत जरूरी है। थैंक यू तो सो मच सर। अब आपको वो कंप्लीट कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब वापस 78 पे नहीं जाएंगे आप? नहीं सर, अब तो मैं 56 से सर 57 पे नहीं जा रही। है ना? अब तो 56 एकदम अच्छे से मेंटेन्ड है। और जी हैबिट्स सर। में अब अभी भी वो अनहेल्दी हैबिट्स बची हैं आपकी लाइफ में? नहीं सर, हैबिट का मैं बताऊं तो मैं सर चाय पीती थी, बिना नमकीन के नहीं पीती थी। मुझे बिस्किट पसंद नहीं है बट मेरी नमकीन घर से कभी खत्म नहीं होती थी। तो मुझे चाय और उसके साथ में एक पूरे कटोरी भर के नमकीन चाहिए होती थी। कहीं भी जाती थी मेरी नमकीन साथ में रहती थी। लेकिन अब मेरे घर में कोई रिलेटिव भी आता है ना सर, उसको भी नमकीन नहीं मिलती। उसको भी वैसी टी मिलेगी, नमकीन नहीं मिलेगी। तो ये कंप्लीट हेल्दी हैबिट्स आपकी लाइफ में आ गई, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट। यस यस सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक मैसेज आप हेल्थ के लिए देना चाहिए लोगों के लिए, तो क्या देना चाहेंगे, खासतौर पे महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सर ये है कि आप अपने लिए टाइम निकालो और जितना हो सके मॉर्निंग क्लब और इवनिंग क्लब को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी ना तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे भी मेरा फैट था बट मुझे पता ही नहीं था। तो जब मॉर्निंग क्लब एक्सरसाइज हुई और उसमें जब हमें बताया गया कि क्या हमारे लिए सही है क्या हमारे लिए गलत है, क्योंकि हमें पता नहीं होता। आप अपने आप से सोचो कि पढ़ के आप कर लो, नहीं कर पाओगे। तो ये है कि मॉर्निंग इवनिंग क्लब में अगर आप आओगे और ज्यादा से ज्यादा अगर हर महिला 10 लेडीज का टारगेट ले ले कि मुझे 10 को हेल्दी बनाना है, तो सर बहुत अच्छा हो जाएगा। सभी एकदम डिसीज फ्री एंड डॉक्टर फ्री लाइफ को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एक बार सही में जोरदार क्लैपिंग बनती है अंजलि मैम के लिए। बहुत ही कमाल का रिजल्ट, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको बोल सकते हैं। इतने सालों से जो परेशान थी, इतने सालों से डॉक्टरों के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर और न्यूट्रिशन और कम्युनिटी एंड कोच के गाइडलाइन में सब कुछ आज चेंज हो गया। ठीक है, ये कमाल है चैंपियन वेलनेस एंड फिटनेस क्लब का और वेस्टीज के न्यूट्रिशन का। अब चलते हैं एक और कमाल की कहानी की तरफ में, ठीक है, जिन्होंने भी अपनी लाइफ को बहुत ही कमाल के तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये कहानी है कुणाल गुप्ता जी की। ठीक है, जिनका कॉर्पोरेट लाइफ, और कॉर्पोरेट लाइफ में आपको पता ही है कि बैड ईटिंग हैबिट्स तो होती हैं, एक्टिविटी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकलता, अपने लिए ही इंसान टाइम नहीं निकाल पाता, बाय डिफॉल्ट उसकी वजह से फिर ओबेसिटी आनी है, वेट आपका बढ़ना ही बढ़ना है। और वेट बढ़ा, लेकिन उस बड़े वेट को आज कमाल के तरीके से सर ने अपने पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है। और शायद खुद भी नहीं बता रहे वाले सर कौन है। ठीक है, तो मेरा नाम कुणाल गुप्ता है, मैं सोना गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। तो एक्चुअली मेरा वेट इतना ज़्यादा था, आप देख ही रहे हो फोटो में, मतलब उसके मेरे काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज थे। जो मेरा इशू था वो तो एक तो था मेरा बैक पेन का। तो मुझे इतना बैक पेन रहता था कि मैं महीने में मुझे तकरीबन 1 हफ्ता तो फिजियो कराना पड़ता था। तो मुझे फिजियो लेना पड़ता था बैक पेन की वजह से। मैं उठ नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, मतलब मुझे बेड रेस्ट करना पड़ता था। और उसकी वजह से मेरी जॉब में भी मुझे काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही थी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर आप इतनी छुट्टी लोगे तो जॉब में काम करने में तो मतलब वर्क लाइफ तो इम्बेलेंस हो ही जाती है। तो मेरी वर्क लाइफ पूरी इम्बेलेंस थी, मेरी एनर्जी लेवल बहुत लो था।
मैं बहुत बहुत जल्दी थक जाता था, थकावट बड़ी बड़ी जल्दी हो जाती थी मेरे को। एंड एक क्या होता है कि जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो आप अपने जो आपका जो अटायर है, जो बेसिकली आपका फेवरेट अटायर है, वो आप पहन नहीं पाते हो। तो आपको काफ़ी मतलब इशू होता है कि आपको किसी पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, आप आपके जो कपड़े हैं आपको वो फिट नहीं आ रहे हैं, आपका टम्मी दिख रहा है, लोग आपको टोक रहे हैं कि यार इतने मोटे हो गए हो। तो इस टाइप से मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, और मेनली प्रॉब्लम तो बैक पेन की थी। तो अब मेरा टीम चैंपियन से जो इंट्रैक्शन था ना, इंट्रोडक्शन जो हुआ, वो भी काफ़ी मतलब भगवान की कृपा से हुआ था, मैं ये बोलना चाहूँगा। एक्चुअली सिमरन जी, कोच सिमरन चावला जी, मेरी एक रिलेटिव हैं लता भाभी, उनसे मिली थी। वो भी एज अ स्ट्रेंजर मिली थी। उन्होंने एक्चुअली मेट्रो में उनका इंटरेक्शन हुआ था एज अ स्ट्रेंजर। मेरी भाभी जी का पर्स खो गया था मेट्रो में, तो सिमरन जी ने उनकी हेल्प की थी कंप्लेन रजिस्टर कराने में। तो उनसे वहाँ पे उनकी दोस्ती हुई थी। तो ऐसे ही एक पार्टी में, फैमिली फंक्शन में मेरी भाभी जी मुझे मिली, और जैसे कि मैंने बताया मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था, तो उन्होंने मुझे टोका कि आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, इतना वेट बढ़ा रखा है, इतना पेट निकला हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया टीम चैंपियन के बारे में, सिमरन जी के बारे में बताया। सिमरन जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे से आके मिलें, और सिमरन जी फिर मेरे से मिलने आई, मेरे घर पे मिलने आई मेरे से। उन्होंने मेरा बीएमआई किया। तो मेरा बीएमआई इतना बेकार था, मैं क्या बताऊं आपको, कि उसमें जो भी था सब रेडी था, मतलब ग्रीन तो कुछ था ही नहीं। तो रेड देख के डर तो लगा होगा तो आपको? हाँ, मतलब डर लगा। और मेरा जो एज है, जो मेरी एज अभी 42 हम्म। है, तो वो आई थिंक 50 से ऊपर ही जा रही थी, और सब कुछ रेड हम्म। था, तो काफी डर लगा। तो उन्होंने समझाया मुझे काफी, 1 घंटा उन्होंने अच्छी कंसल्टेशन दी, मेरा रूटीन लाइफ पूछा, मेरा हेल्थ रिपोर्ट पूछी। एक्चुअली उस टाइम मेरी हेल्थ रिपोर्ट भी आई थिंक 6 महीने पुरानी थी, कुछ थी, साल भर पुरानी थी। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि अपनी हेल्थ टेस्ट एक बार दोबारा कराइए। तो मैंने नेक्स्ट डे ही अपने हेल्थ चेकअप कराया, अपनी फैमिली का पूरे का कराया। फिर मैंने उनको रिपोर्ट शेयर की, तो सिमरन जी ने रिव्यू किया, फिर सौरभ सर ने रिव्यू किया। फिर मेरी नेक्स्ट मीटिंग उनसे हुई 1 हफ्ते के बाद तकरीबन। तो एक्चुअली मेरी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी सिमरन जी से, हुई थी फरवरी 2025 में। तो फिर जब मेरी रिपोर्ट उन्होंने स्टडी की, अच्छे से सारी स्टडी की, फिर दोबारा से मेरी मीटिंग हुई। तो उन्होंने मेरे को मेरी रिपोर्ट एक्सप्लेन की, मुझे बताया कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या क्या प्रोडक्ट लेने हैं, कैसे बेटर होगा लाइफ। तो उन्होंने बेसिकली मेरे को सारी वैसलीन रेंज सजेस्ट करी। मेनली सीएमडी है, वैसलीन टी है, फ्लैक्स ऑयल है, वैसलीन कैप्सूल है, एंड वैसलीन शेक है। तो वो सब उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया, तो मैंने इमिजिएटली उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरी कंडीशन ऑलरेडी बहुत तो खराब थी। पहली बार आपको देख के उनको लगा नहीं कि यार ये प्रोडक्ट से क्या हो पाएगा? मुझे भी डाउट था कि, मुझे था कि यार क्या ही हो जाएगा, कितना ही कम हो जाएगा, 2 4 5 किलो हो जाएगा, इससे क्या ही हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो हाँ, नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो ये यार तो मुझे डाउट था ही। मतलब पता ही नहीं था कि, मैं अभी भी सोच सकता कि ये हो कैसे गया, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, वो इतना वेट था, पॉसिबल ही नहीं था। कब ये जर्नी स्टार्ट हुई फिर एग्जैक्टली सर? सर मेरा पहला इंटरेक्शन आई थिंक 5th Feb को हुआ था सिमरन जी से। आई और थिंक न्यूट्रिशन 10th लेना आपने 12th को कब मैंने स्टार्ट लेना किया? स्टार्ट किया था, 10th Feb और 12th Feb को। तो मेरा फर्स्ट मंथ में आई थिंक 5 kg रिड्यूस हुआ था वेट। हम्म। और मेरा तो टोटल अभी तक आप कितना केजी कम कर चुके अभी हैं? तक सर 23 24 नियर 24। अबाउट क्या बात है, 23 तो 14 मान के साल के लीजिए बच्चे आप। 24 केजी! तो एक मतलब आधा इंसान ही अपने अंदर से गायब कर दिया आपने। और इंच भी, कपड़े भी लूज हुए होंगे, तो इंच में भी आपने बहुत सर सारे मेरा देखा होगा। एक्चुअली मेरा जो शर्ट का साइज था उस टाइम था डबल एक्सएल, और आज मैं मीडियम पहनता हूँ सर। क्या बात है, डबल एक्सएल से मीडियम की जर्नी! मतलब वो आप मतलब बिलीव नहीं कर पाएंगे, जब मैंने वो मीडियम साइज की शर्ट खरीदी रेड टेप पे जाके, जो मैंने वो पहली बार, पहले तो जो रेड टेप का जो एजेंट था, जो कस्टमर वो था, शॉपकीपर, वो कह रहा कि सर आपके ये आएगा नहीं, आपके एल आएगा, आपके एक्सएल आएगा। मैंने कहा भाई तू एम दे, मेरे को एम ही पहनना है, और एम नहीं आएगा तो मेरे को एम जैसा बनना है। क्या तो बात! मैंने एम जब उसने दिया, उसको डाउट था कि नहीं आएगा, मैंने पहन के जब ट्राई किया तो सही आया। सो इतनी खुशी हुई थी वो एम पहनने की, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने वो
फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टा पे अपलोड की, दोनों शर्ट रख के बेड पे। ये डबल एक्सएल है, ये एम है। विद इन 4 मंथ आई थिंक मैंने वो अचीव कर लिया था टारगेट। टोटल 4 महीने की आपकी जर्नी रही जिसमें आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया। हाँ, मोस्ट और अब आपको बैक पेन कहाँ चला गया? सर बैक पेन तो मेरा 15-20 दिन में गायब हो गया था, मुझे लगता है। मतलब जो मैं एक हफ्ते की फिजियो करा रहा था, 1 साल हो गया सर, तकरीबन 11 महीने हो गए हैं। मुझे नहीं पता बैक पेन क्या होता है। क्या बात। एक बार जोरदार तालियां बनती हैं कुणाल जी के लिए। जोरदार कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन सर आपकी। और अब लग रहा है कि अब ऐसे ही हेल्दी बने रह पाएंगे आने वाले समय में। अब तो डाउट नहीं है कि वापस 90 पार करेंगे। तो लाइक डाउट तो कुछ है ही नहीं। अभी तो आई थिंक तकरीबन 10 किलो और कम करने का टारगेट लेने वाला हूँ मैं। क्या बात। अभी एक्चुअली मैं पिछले 5 महीने से सर अपनी जो वेट को ना मेंटेन कर रहा हूँ। अच्छा, वापस गेन नहीं हुआ तो मेंटेन आराम से इजीली मेंटेन कर पा रहे हैं? हाँ, इजीली मेंटेन कर पा रहा हूँ। मैं वही अभी बेसिकली टेस्टिंग स्टेज पे हूँ कि मेंटेन अगर मैं कम कर रहा हूँ तो मैं फिर और कम कर सकता हूँ। क्या बात। तो अभी मैं फिलहाल मेंटेन कर रहा हूँ 4 महीने से। और अभी मैंने रिसेंटली दोबारा से सोचा है कि और कम करूँ उसको। अभी आइडल वेट मेरा आई थिंक 60-65 है, तो उस पे जाने का मैं टारगेट कर रहा हूँ। बिल्कुल हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कमाल की कहानी हमारे बीच में शेयर और करने मैं के लिए। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि प्रोडक्ट तो हमारे शानदार हैं ही। मतलब मैं प्रोडक्ट के बारे में तो क्या ही बोलूं, बहुत ही शानदार हैं कि मैजिकल है। मतलब मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं। CMD वैसलीन टी तो ऐसा हो गया लाइफ का, लाइक ऐसा पार्ट बन गया है कि मतलब वो मेरे बैग में हमेशा रहता है। अगर मैं कहीं जाऊंगा ना, मतलब मैं कहीं मॉल में भी जाता हूँ या कहीं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, CMD की बोतल तो जेब में रहती है कि पानी अगर पीना है तो ड्रॉप तो डालनी है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। समय का थोड़ा सा अभाव है, ठीक है, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ कि जब लाइफ बदलती है तो बड़ा मजा आता है। मतलब मैं खुशी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, क्या हम खुशी होती है। समझ सकते हैं आपकी भावनाएं। और इसमें एक्चुअली मैं सिमरन जी का, कोच सिमरन चावला जी का बहुत 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 ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में ऐसा परी की तरह आई है। जो भगवान ने ऐसा परी भेजा है उन्होंने मेरे को मेरी लाइफ में, कि उन्होंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। सौरभ जी, ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे सीनियर कोच हैं वो। और सबसे ज़्यादा थैंक बोलना चाहता हूँ मैं आकृति मैम को। उन्होंने मुझे अपना स्पेशल टाइम दिया, स्पेशल मतलब अपनी इतनी बिजी लाइफ से मेरे को टाइम निकाल के दिया और मेरी हेल्प की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम एंड फॉर हेल्पिंग मी टू रिड्यूस माय वेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगेन जोरदार तालियां बनती सर के लिए। आप देखते हैं जब 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 जीवन बदलता है ना तो फिर अलग ही खुशी लाइफ में रहती है। और अब हम यही चाहते हैं कि आप यही खुशी और लोगों के बीच में फैलाएं, ठीक है, और लोगों की आप मदद कर पाए उनकी लाइफ को बदलने में। चलते हैं अपन हमारी नेक्स्ट कहानी की तरफ में, ठीक है, जो कि एक और बहुत ही कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हम हमेशा ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं कि आपकी हेल्थ में सब कुछ बदलना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए वेट एक प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। तो एक ऐसी ही कमाल की कहानी जिनकी प्रॉब्लम ही अलग थी और आज के दिन ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती जा रही है, ठीक है, अपने देश में, ठीक है। वो प्रॉब्लम थी सर को बैक पेन की, ठीक है। और ये कहानी भी अगेन है कश्मीर से, मोहम्मद मुर्तजा मीर जी की, जिनको L45 आजकल बैक में डिस्क खिसकने की बड़ी समस्या चल रही है, ठीक है। और ये समस्या 2004 से उनको थी, ठीक है। सालों से जिस समस्या से वो परेशान थे, ठीक है, उस चीज को वो कैसे बदल पाए, उस लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाए, तो उनकी कहानी सुनते हैं। तो गुड मॉर्निंग सर, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। बताएं अपनी कहानी कि कैसे ये प्रॉब्लम आपको हुई और क्या परेशानी रही इस बीच में, कैसे ये बदल पाए, कैसे कम्युनिटी आपकी लाइफ में आई और इस कम्युनिटी ने क्या योगदान दिया आपकी लाइफ में। सर पहले मेरा नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा मीर है और मैं कुलगाम कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन में पिछले 34 ईयर्स से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। अच्छा, मेडिकल फील्ड से ही हैं आप ऑलरेडी? यस सर, मैं मेडिकल फील्ड से ही काम कर रहा था। मेरा का मेडिकल शॉप है। तो मैं पहले थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताऊं। टाइम का ना थोड़ा सा शॉर्टेज है, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हम
कवर सर करें। मैं जी जी पूरी कोशिश सर, अक्टूबर 2000 की बात मैं करूंगा। अक्टूबर 2000 की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आया दवाई लेने के लिए, तो जो ही मैं उसको दवाई लेने के लिए खड़ा हो गया, ऊपर के शालम में मेरा एक मेडिसिन था, उसको उतारने के लिए जो ही मैं उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे कमर में उसी वक्त दर्द शुरू हो गया। बहरहाल मैंने उसको लाइटली में लिया, थोड़ा सा टैबलेट खुद खाया, पेन किलर, रिलीफ मिला। 1-2 दिन में वो दर्द बढ़ता गया, यहां तक बढ़ता गया मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया, स्टेरॉइड दिया। 1-2 महीने मैंने मेडिसिन खाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ी। फिर मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट करना, उसके साथ डॉक्टर साहब ने बोला आप एमआरआई करो। एमआरआई करने के बाद जो ने उसको एमआरआई 2-3 दिन के बाद देखा, उसने कहा आप कंप्लीट बेड रेस्ट करो 3-4 महीने तक। तो मैंने बेड रेस्ट किया और साथ में मैं मेडिसिन भी खाता था। तो आहिस्ता 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 इस बीमारी को पूरे 24 साल हो गए। ये दिसंबर 2024 की मैं अब बात कर रहा हूँ, पूरे कंप्लीट 24 साल हो गए, 24 साल और 6 महीने, अक्टूबर 2000 से दिसंबर 2024 तक 24 साल आप इस परेशानी में रहे। 24 साल और 6 महीने। और जब ये मुझे दर्द नमूदार हुआ तब मेरी उम्र 26 साल की थी। इस 26 साल से आज मैं 51 साल का हो गया हूँ, यानी नौजवानी का पूरा पीरियड मैंने इस बीमारी में गुजारा है। मैंने कितना मेडिसिन खाया, कितने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, बोरियों की बोरियों मैंने मेडिसिन ली है, प्रेगाबालिन बहुत सारा खाया। अब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, कुछ भी फर्क किसी भी दवाई से नहीं पड़ती थी। तो अब मेरी जिंदगी कैसे तब्दील हो गई। अब मैं 2024 की बात करूं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। मई 2024 की बात, मेरा एक रिश्तेदार मोहम्मद अयूब डार साहब, वो किसी काम के वास्ते मेरे पास आया। तो जो ही उसने मुझे बेड पे लेटे हुए देखा, उसने कहा भाई क्या बात है, क्यों लेटे हो। मैंने कहा आपको पता नहीं, मैं पिछले 24 सालों से कमर की दर्द से जूझ रहा हूँ। तो उसको रोना आया। रोना क्यों आ गया, मेरी पोजीशन ही वैसी थी। मैं पिछले 5 सालों से मैं 24 साल से आप बेड रेस्ट, उसी टाइम से बेड रेस्ट पे थे? बिल्कुल सर, मैं बेड रेस्ट पे था। कभी कभी महीने साल में 2 बार 3 बार 10 दिन 15 दिन 20 दिन ठीक रहता था, लेकिन फिर कोई थोड़ी सी काम करनी जब पड़ती थी तो मुझे वही प्रॉब्लम हो जाती थी। अच्छा, मैं मोहम्मद अयूब डार साहब की बात करता हूँ। जब वो मेरे पास आए तो उसने जब मेरी हालत देखी, वो बगैर चाय पिए मेरे घर से वापस चला गया। हालांकि वो बहुत दूर से आया था। चाय क्यों नहीं उसने पी, क्योंकि मेरे हालात भी ऐसे थे, यहाँ कोई चाय बनाने वाला था भी नहीं। क्योंकि मेरी बीवी जो 2020 में 34 साल की उम्र में वो उसका देहांत हो गया है। उसने 3 छोटे छोटे बच्चे पीछे छोड़े, मैं उनकी भी देखभाल कर रहा था। बेड पे लेटे लेटे ऐसे ही उठता था, खाना बनाता था, चाय बनाती, खुद सारा काम भी करना पड़ता था, और अपने दर्द को भी उनके सामने महसूस उनको करने नहीं देता था। तो जब वो मोहम्मद अयूब डार साहब मेरे घर से चले गए, निकलते निकलते उसने कहा मैं कल या परसों फिर आऊंगा। बहरहाल 1-2 दिन हो गए, वो मेरे पास आया और एक बंदे को साथ लेके। जब वो मेरे पास आया, उस बंदे ने मेरी जब हाल पूछा, उसके साथ उसने मेरे टेस्ट देखे, मेरे एमआरआई देखे। मैंने तकरीबन 17-15 एमआरआई किए थे इन 24 सालों में। डिजिटल एक्सरे की बात ही नहीं, कितने टेस्ट किए। यूरिक एसिड भी बढ़ने लगा, किडनी की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी थी, और वेट भी गेन हो रहा था। क्योंकि मैं बेड पे सोता था दिन भर, बच्चे छोटे थे, वो जब स्कूल जाते थे, मैं अकेला ही कमरे में घर में अकेले रहता था, और डिप्रेशन का भी शिकार आहिस्ता आहिस्ता होने लगा था। बहरहाल जो ही उस बंदे ने मेरे ये एमआरआई देखे, मेरे टेस्ट देखे, उन्होंने कहा आपको कोई परेशानी नहीं, क्यों परेशान होते जा रहे हो, ये कोई मसला नहीं है। और वो मिस्टर इरशाद अहमद लोन साहब, उनने इतनी खंदा पेशानी के साथ मेरे साथ बात की, मुझे लगा शायद मुझ में कोई चेंज होने वाली है। तो जब उसने मैं हमारा उसने बोला मैं आपको सप्लीमेंट्स लिख के दूंगा, आप ठीक हो जाओगी। लेकिन मुझे ये मजाक लगा, क्योंकि मैं मेडिसिन के साथ रहा,
पिछले तकरीबन 34 ईयर्स से। तो मैं परेशान हो गया, ये क्या बोल रहा। बहरहाल उसने कहा आप भरोसा रखिए, मैं आपको सप्लीमेंट्स लिख के दूंगा और गारंटी दे देता हूँ, मैं आपको 6 महीने में 100% ठीक करूंगा। हालांकि मैं जिंदगी से टूट चुका था, मैं अब मौत मांग रहा था अल्लाह से। अब मुझे अब कब मौत आई, क्योंकि मुझे दर्द था, इतना बहुत ज्यादा दर्द था। बहरहाल इरशाद साहब ने एक पर्ची मुझे लिख के दी, उसके कुछ सप्लीमेंट्स लिखे, उन्हें कहा ये आप खाओ, 6 महीने तक खाओ, आप 100% इस बीमारी से छुटकारा पाओगे। मैं हैरान हो गया, अब मैं क्या करूं, खाऊं या नहीं, क्योंकि मैं मेडिसिन खा रहा था, बहुत सारा मेडिसिन खा रहा था। खैर इरशाद साहब चले गए, मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, खाऊं या नहीं खाऊं। बहरहाल ऑर्डर तो मैंने दिया था उसी वक्त उसको, आप ले आइए मैं देखूंगा। 2-3 दिन के बाद मोहम्मद अयूब डार साहब फिर मेरे पास आए, वो सप्लीमेंट्स लेके, उन्होंने कहा आप इस तरह खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो वो चला गया, मैं फिर सोचता रहा खाऊं या ना खाऊं, क्या करूं, मुझे शक था। तो क्या ठीक हुआ, होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सही बात है। 2-4 दिन के बाद मैंने थोड़े स्टार्ट करने शुरू किए, एक दिन खाता था, दूसरे दिन नहीं, 4 दिन, 3 दिन बाद कुछ खाता था, कुछ नहीं। बहरहाल 10-15 दिन ऐसे ही हो गए। 10-15 दिन के बाद इरशाद साहब मेरे पास दोबारा आ गए। जब इरशाद साहब ने मुझे बोला भाई क्या बात है, मैंने कहा मुझे अभी तक कोई रिलीफ नहीं हुआ। रिलीफ कैसे हो भी जाता, मैंने सप्लीमेंट्स खा भी नहीं ली थी। तो इरशाद साहब ने कहा आप खाइए, मैंने आपको बोला 6 महीने में आप 100% ठीक हो जाओगे। तो मैंने अब अगले दिन से लेने शुरू किए आहिस्ता आहिस्ता, और इरशाद साहब चले गए। चलते चलते उसने कहा मैं जब यहाँ दोबारा आऊंगा, मैं आपको बिस्तर पे लेटते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, मैं आपको बाहर सड़क पे देखना चाहता हूँ। बड़ा अजीब इत्तेफाक है, 10-15 दिन मैंने सप्लीमेंट्स लगातार अब लिए। 10-15 दिन के बाद मैं घर से बाहर निकला, बाहर सड़क पे दुकान था, मैं दुकान पे खड़ा था। तो कुछ देर तक मैं उधर, हाँ इरशाद साहब पता नहीं वो कहाँ से टपक पड़े, उसने मुझे जब सड़क पे देखा, मैं बहुत खुश हो गए। तो बहरहाल आए वो मेरे पास, कुछ गपशप की, उसके बाद में आप इंशाल्लाह पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, आप सप्लीमेंट्स बगैर किसी हेजिटेशन के ले लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने आपको परेशान करके रखा था सर्जरी, क्योंकि मुझे हर किसी डॉक्टर ने अब सर्जरी के लिए बोला था, हर किसी डॉक्टर ने मुझे सर्जरी का मशवरा दिया था, लेकिन इरशाद साहब ने सर्जरी करने की कोई जरूरत नहीं, आप 100% बगैर सर्जरी के ठीक हो जाओगे। कितना टाइम लगा सर टोटल फिर आपको? ये मैं मई की बात कर रहा हूँ। आप इरशाद साहब ने मुझे, मैं आपको 6 महीने में 100% ठीक करूंगा। मुझे तकरीबन उस वक्त 20-25 दिन हो गए थे सप्लीमेंट लेते हुए। फिर क्या हुआ, मैं और इरशाद साहब चले गए, मैं सप्लीमेंट्स लेता रहा। फिर तकरीबन 20-25 दिन हो गए, मैं बाग में अपने मवेशियों के लिए घास लाने गया। मैं तकरीबन 60-70% ठीक हो गया। मैं एक महीने के भीतर 60-70% आराम आ गया? यस सर, तकरीबन 1 महीने के 25-27-28 दिन के। फिर अच्छा क्या हुआ, फिर मैं घास की बोरी लेके घर से, बाग से घर की तरफ आ रहा था, और जूही में घर पहुंच रहा था, सामने से एक गाड़ी आ गई, और वो गाड़ी जब मेरे पास रुकी, तो उसी गाड़ी में इरशाद साहब फिर आ गई। उसने मुझे घास की बोरी कंधे पे लेके पकड़ा, तो मैंने घास की बोरी नीचे दी, उसने वो गाड़ी से उतरे और मेरे पास सीधे आए और मुझे गले लगाया। उसने कहा मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको 6 महीने में 100% ठीक करूंगा, लेकिन आपने इतनी ये भारी बोरी अपने कंधे पे क्यों ली, आपको पता नहीं आपने कितने साल इस बीमारी में गुजारे हैं। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मजबूरी भी थी, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं घर में अकेला इंसान हूँ जो कमाता हूँ और बच्चों को भी खिलाता हूँ। बहरहाल इरशाद साहब काफी खुश हो गए। उसने कहा अभी आपको काम ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप आराम कीजिए, थोड़ी थोड़ी काम कीजिए, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाओगे। तो मुझे 1 महीना और 10 या 15 दिन हो गए, मैं 100% ठीक हो गया। तब से कोई बीमारी नहीं है। और मेडिकल प्रोफेशन में उस वक्त तक जो भी कोई पेशेंट मेरे पास आता था ऐसी बीमारी लेके, मैं उसको दवाई देने के बाद भी कहता था ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। इससे अब तक जो मैंने देखे उन 34 सालों में कोई पेशेंट ठीक नहीं, और जो मेरे साथ कुछ पेशेंट थे भी, उन्होंने डॉक्टरों से सर्जरी भी करवाई है, लेकिन वो सर्जरी करने के बावजूद भी वैसी ही थी। एक बाद से आपको कोई दवाई लेने की नौबत नहीं आई? मैं
इकलौता उन लड़कों में रह गए जिन्होंने सर्जरी नहीं की। बाकी सभी जो मेरे साथ तकरीबन 3-4 लड़की क्या क्या न्यूट्रिशन लिया था सर आपने? क्या क्या दिया था इरशाद साहब ने आपको? इरशाद साहब ने मुझे पहले CMD दिया है। CMD के साथ फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, प्रोटीन पाउडर और विटामिन D जो मैंने कंटिन्यू लिए तकरीबन। उसने मुझे 6 महीने तक के लिए बोला और मैंने सिर्फ 2 महीने लिए और 100% ठीक हो गया। उसके साथ मैंने मॉर्निंग क्लब भी ज्वाइन किया। पहले 2-4 दिन में बिस्तर पे ही मॉर्निंग क्लब देखता था, उठ नहीं पाता था, लेकिन 4-5 दिन के बाद मैंने आहिस्ता 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 ऐसे एक्सरसाइज करनी शुरू की और अल्लाह का वेट भी कम किया आपने? हाँ, मेरा वेट भी उस दौरान बढ़ने लगा। मेरा वेट तकरीबन 84 किलो पे पहुंच गया था और 2 महीनों के बाद जब मैंने वेट फिर चेक किया तो मेरा 72 किलो तक पे आ गया था। तो 12 किलो वेट भी कम कर दिया आपने। असल वेट की तो बात ही नहीं थी। जो परेशानी मैंने 24 साल परेशानी वो ठीक हो गई और साथ में वेट तो फ्री में ही आपका चला गया। और तब से मैंने बहुत सारे पेशेंटों को ये सप्लीमेंट्स दिए और खुदा के फजल से वो भी ठीक होने लगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बनती है मुर्तजा सर के लिए। बहुत ही कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखो ना, इतने सालों तक बेड रिटर्न रहने के बाद अगर ये इतना रिजल्ट आपको मिले तो जाहिर सी बात है खुशी का अंदाजा ही कुछ लगा ही नहीं सकते हम लोग, अलग ही खुशी होगी। तो एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सर आप लोगों को? सर मेरी मैसेज ये है, जो दवाई से ठीक नहीं होता वो वेस्टेज की सप्लीमेंट से ठीक होता है, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। सर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है 100% मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, मेरी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई। मैं कल तक मौत की तमन्ना करता था, आज मैं जीने की तमन्ना करता हूँ। मैं और ज्यादा जीऊं, ये सिर्फ सप्लीमेंट्स की वजह से। शुक्र अल्लाह का, इस वेस्टेज ने मुझे वो कुछ दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तमन्ना करता था क्या मैं कभी मैं चल पाऊंगा, लेकिन इसने मुझे दौड़ाया। मैं एक घंटा भी गाड़ी में नहीं गुजार सकता था। कुछ दिन पहले मैं कश्मीर से जम्मू कारबेट तक भी गाड़ी में बैठ के आया। बिल्कुल मेरे साथ जो बंदे थे उन्हें कमर की प्रॉब्लम हो गई, थकावट हो गई, लेकिन मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। 42 घंटे सफर करने के बावजूद मुझे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई और मैं जैसे गाड़ी में था ही नहीं। उतनी मेरी परेशानी दूर हो गई, मैं इतना 100% ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर का जी, मॉर्निंग क्लब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया वेस्टेज की सप्लीमेंट्स का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार अगेन तालियां बनती है मुर्तजा सर के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल स्टोरी है। ठीक है, बीइंग ए वेलनेस कोच भी विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आता ही है आप खुद को जब आता है तो समझ में आता है कि यार बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो ये पावर तो है ही कम्युनिटी की, न्यूट्रिशन की, कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। चलिए चलते हैं एक और कहानी की तरफ। ये कहानियों का सिलसिला हम लोग और चलाएंगे थोड़ा सा, तो आप सभी लोग बने। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कमाल कमाल की कहानी हमारे बीच में है। ठीक है, अभी एक और कमाल की कहानी। ठीक है, जिनका भी कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, ठीक है, खराब डाइट, खराब खान पान और एक्टिविटी नहीं होने की वजह से इशू क्रिएट हुए, और इन्होंने भी अपनी लाइफ को बहुत ही कमाल का ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, 82 kg से आज 70s वाली लाइन में आ गए हैं। ठीक है, करीब। वरुण गुप्ता जी हमारे बीच में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इनकी कमाल की कहानी सुनते हैं गुप्ता जी से। ठीक है, कि क्या इनकी लाइफ में चेंज आया। तो गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है? जी नमस्कार अजय जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बढ़िया। नमस्कार आप सभी को, टीम चैंपियन टीम क्लब को। मेरा नाम वरुण गुप्ता है। थोड़ी सी बताइए। हाँ, मेरा नाम वरुण गुप्ता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन हूँ। मेरा अपना ऑफिस है। कुणाल गुप्ता जी मेरे ही कुलीग हैं, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। आज आपके सामने जो इतने ब्राइटनेस के साथ, इतनी खुशी के साथ जो मैं बैठ पा रहा हूँ, उसका श्रेय आप टीम चैंपियंस को ही जाता है। कहीं ना कहीं टीम चैंपियंस ने ही मुझे सपोर्ट किया है आज इस तरीके से आप लोगों के सामने बैठने के लिए, कि मेरी भी एक टेस्टिमनी है जो सबके सामने पेश की जा रही है। इससे पहले भी टेस्टिमनी पेश की जाती थी, पर वो एक डिफरेंट तरीके से पेश की जाती थी, बट आज एज ए एग्जाम्पल पेश की जा रही है, तो इसकी बहुत खुशी है मुझे। और मैं आपको सही बताऊं तो प्रैक्टिकली चीजें अगर मैं अपने जीवन की बताऊं तो आप
होता है ना कि जब आप मिल रहे हो, अगर मैं कुणाल जी को ही अगर अपने साथ लूं तो हम कुणाल जी और मैं कभी पहले गले मिल ही नहीं पाते थे। पेट ही मिलते थे आपके। पेट भी नहीं मिल पाते थे, वो भी टकरा के दूर हो जाते थे हम। पहले हमारी ये पोजीशन हुआ करती थी और ऐसा लगता था कि कमरे में अगर हम एंटर कर रहे हैं तो पेट पहले आएगा, 5 मिनट के बाद हम पहुंचेंगे। तो क्या इश्यूज थे उस वेट की, बड़े वेट की वजह से क्या क्या इश्यूज महसूस करते थे आप? सो इश्यूज तो देखिए, पेट की वजह से बिल्कुल बॉडी में आपको लेथार्जिकपन रहना, फैटीग रहना। अब हमारा कॉर्पोरेट का काम है, हमें सिर्फ ऑफिस पे सिर्फ बैठना बैठना होता है, तो बैठे रहना, खाते रहना, बैठ गए तो उठना प्रॉब्लम, उठ गए तो बैठना प्रॉब्लम। तो 12 घंटे अगर बैठ गए तब उठाने के लिए 2 आदमी चाहिए, अगर उठ गए तो बिठाने के लिए 2 आदमी चाहिए। तो ऐसा सा फील रहता था। गाड़ी चलाओ तो फटीग, रात को आप सोते हो, सुबह उठते हो तो पैरों में एक अलग से ही जकड़न सा फील होना, थकावट सी महसूस होना। घर में मेरी मदर जो है वो बेसिकली मुझे डेली पुश करती थी कि कुछ कर ले, कुछ कर ले, क्यों अपने शरीर को तू ध्यान नहीं दे रहा है, कैसे कर रहा है, सारे दिन काम ही काम करता रहता है। तो ये सब स्टोरी है जो बेसिकली एक कॉमन आदमी के साथ, ऑफिस वाले के साथ है। सेम स्टोरी मेरी भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से है। बट मेरे साथ और प्रॉब्लम क्या थी कि मेरी फैमिली हिस्ट्री है। सो मेरी पूरी फैमिली में हिस्ट्री है, हमारे बीपी की, शुगर की और हार्ट की डिजीज की प्रॉब्लम है। आज अभी तक की मेरी जनरेशन में फिलहाल मैं ही हूँ जो अभी थोड़ा बचा हुआ हूँ। बाकी पास्ट में जितने भी हैं या तो हैं या कुछ कैजुअलिटी हो चुकी है उनके साथ। एवरीवन इज अफेक्टेड विद दिस। वो फियर भी बिल्कुल है। और मैंने 1 साल मैंने मेडिसिन भी ली थी बीपी कंट्रोल करने के लिए। तो डॉक्टर ने, जब मैं एक प्रिकॉशनरी अपना इलाज कराने, मतलब टेस्ट कराने के लिए गया था, तब उन्होंने थोड़े से मेरे हाई टेस्ट किए थे। सो दे रिकमेंडेड कि आप ये ले लीजिए, जस्ट नोट की अभी आपको ऐसा कुछ है नहीं, बट सिंस योर फैमिली हिस्ट्री इज देयर, यू आर वेरी मच प्रोन टू दैट एरिया। बीपी होने से पहले बीपी की दवाई शुरू कर दी। हाँ, सो बेसिकली थिनर, ब्लड थिनर बेसिकली उन्होंने कर लिया कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशनरी ले लीजिए। तो मैंने 1 साल वो दवाइयां भी ली। तो डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि वेट कम कर लो? सर डॉक्टर तो खैर कहेगा ही कहेगा डॉक्टर ने तो, बट वो क्या है ना कि जब तक करना आपको है, मतलब देयर इज नो अल्टरनेट, मतलब इसका कोई अल्टरनेट हो ही नहीं सकता, करना आपको ही है। तो कैसे फिर इंस्पिरेशन आई वेट कम करने की? इंस्पिरेशन तो वो जो कुणाल जी बैठे हैं उन्हीं को देख के आई कि कुणाल जी। और बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊं, हमने ये डिस्कशन कहाँ करी, हमने ये डिस्कशन करी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए। हम अपने क्लाइंट मीटिंग पे गए हुए थे, तब हम दोनों रात को बैठ के खाना खा रहे थे। देन आई आस्क्ड कुणाल जी ये चमत्कार आपने जो किया है, ये चमत्कार कैसे किया और क्यों किया आपने? तब इन्होंने अपनी स्टोरी बताई। क्योंकि ये जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुणाल जी, हम इनको ऑफिस में देखते थे, बैक पेन्स में काफी पीड़ा होती थी इन्हें, और ये हफ्ते 10-10 दिन बेड रिडन हो जाते थे, ऑफिस से आउट हो जाते थे। तो वो फियर भी हमें लगता था। फिर इन्होंने मुझे खाते खाते ही बताया कि देयर इज ए टीम चैंपियन, जिसके थ्रू मैंने कनेक्ट किया। फिर उन्होंने मुझे उनके साथ कनेक्ट किया। फिर थैंक्स टू सौरभ एंड सिमरन, दे बोथ केम। जब उन्होंने मेरा बीएमआई किया तो ऑब्वियसली सब कुछ खूनम खूनी होना है, खूनम खूनी था सब कुछ। बट जो ट्रिगर करा मुझे, दैट वाज थिंग कि जो मेरा बॉडी एज आया, आई एम 41, तो बॉडी वाज शोइंग 46.5 समथिंग अराउंड। सो दैट ट्रिगर्स में कि यार अब तो भाई, अब तो कुछ अल्टरनेट नहीं हो सकता। अगर आज या 46 के हो गए, अब मैं तो फाइनेंशियल बंदा हूं, तो मैं तो कैलकुलेट भी कर सकता हूँ कि भाई मेरी तो शरीर की इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिव में जा रही है। बिल्कुल। इंटरेस्ट तो मिल ही नहीं रहा, इंटरेस्ट घर से ही जा रहा है। तो कब ये जर्नी फिर स्टार्ट हुई आपकी हेल्दी वाली? फिर मेरी ये जर्नी, मैंने स्टार्ट अपनी जर्नी करी बेसिकली मई एंड में मैं इनसे मुलाकात किया। तो इफेक्टिवली आई स्टार्टेड इन जून। सो जून में मुझे सौरभ एंड सिमरन ने मेरे डाइट प्लान बनाए, मेरे चार्ट्स बनाए, मेरा कॉम्बिनेशंस बनाया। वन थिंग जो मैंने इस जर्नी में पूरी दौरान अपना किया कि मैंने डिसिप्लिन को पूरा फॉलो किया। मेरे को जो मेरे इन कोचेस ने जैसा जैसा बताया, आई फॉलोड एवरीथिंग, एवरी स्टेप। मैंने कुछ मीठा नहीं खाया, मैंने सिर्फ वी-स्लिम टी ली, नो टी, नो स्वीट्स, नो मिल्क। रात को भी शेक, जब इन्होंने मॉर्निंग बताया तो मॉर्निंग शेक लिया, इवनिंग शेक बताया, इवनिंग शेक लिया। फूड हैबिट्स को कंट्रोल करा, नो आउटसाइड फूड। यस, मतलब चीट डे मनाए करते थे, तो इट्स लाइक कि मंथ में 1 दिन चीट डे मना लो, बट नॉट लाइक कि आपको कहीं खाना है, कैसे भी खाना है। अब नहीं खाना तो फिर नहीं खाना। बहुत बढ़िया। सो दैट वाज द इंस्पिरेशन। तो इसी चीज